महाभारत आदि पर्व प्रथम अध्याय श्लोक 80। ग्रंथ ग्रंथिन तदा चक्रे मुनिर्गूढ़ं कुतूहलात् यस्मिन् प्रतिज्ञया प्राह मुनिर्द्वैपायनस्त्विदम्। व्यास जी ने कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते थे जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर उसका अर्थ दूसरा कुछ होता था। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने यह बात कही है। व्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण माने काले थे, द्वैपायन उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। द्वीप माने टापू, आइलैंड, बेट। नदी के बीच में एक टापू था, उस द्वीप पर हुआ। नर्मदा नदी जब वहाँ मिलती है ना खंभात के अखात को, वहाँ एक अलिया बेट है। नदी के बीच में बेट बन जाता है। बहुत 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 चौड़ी नदी होती है जहाँ वहाँ बीच में बेट होते हैं। इस ग्रंथ में अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि सुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा। इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिसका अर्थ या तो मैं समझता हूँ, अहम वेद्मि, अहम मैं, वेद्मि मैं जानता हूँ, सुको वेत्ति अथवा तो शुक जी जानते हैं, शुकदेव, हाँ वो व्यास के पुत्र थे। अहम वेद्मि शुको वेत्ति, या तो मैं जानता हूँ या तो शुको वेत्ति, शुक जानते हैं। संजयो वेत्ति वानवा, संजय उसको जानता है अथवा नहीं जानता है, वानवा बाकी कोई जानता ही नहीं है। ऐसे 8800 श्लोक इसमें है। श्री कृष्ण इसमें नहीं आते। श्री कृष्ण वो तो भगवान है, वो तो सब कुछ जानते हैं। ये बात जो बात कर रहे हैं वो श्री कृष्ण इत्यादि की नहीं कर रहे हैं, ये हमारे जैसे मानवों की कर रहे हैं। हाँ तो समझो गणेश जी तो जानते हैं लेकिन वो मानव नहीं है ना, वो तो देव है। जब बात होती है तो ये बात होती है मानवों की होती है। इसके बारे में एक कहानी है।